बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त एक मल्टी डायमेंशनल फार्म पर मौजूद हूँ। यहाँ 5 किस्म की फार्मिंग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक गोट फार्मिंग, मुंद्रा फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग, भैंसों की फार्मिंग और कट्टियों की फार्मिंग, यानी 5 किस्म की इस फार्म पर फार्मिंग की जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको फार्म का मुकम्मल विज़िट करवाऊंगा। इसके बाद आने वाली वीडियोस में बछड़ा फार्मिंग और गोट फार्मिंग, इसके अलावा जो दूसरी फार्मिंग है उनके हवाले से तफसीली इंटरव्यू करूंगा। तो इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। दोस्तों, ये जो इन्होंने पार्टीशन की हुई है, इस हिस्से में बकरियां और मुंदरे मौजूद हैं। ये आप देख लें जनाब, बकरियों का नज़ारा करें, मुंदरों का नज़ारा करें। इनका सामने आपको शेड नज़र आ रहा है। इनके फार्म की जो 4 दीवारी है, इन्होंने सीमेंट के गार्डर इस्तेमाल किए हुए हैं चारों साइडों पर। तो ये जो इन्होंने फार्म के अंदर बकरियों और मुंदरों के लिए पार्टीशन की है, इन्होंने जाली लगाई है। ये आप जाली देख लें, तो इसकी साइडों पर जाली है। इस हिस्से के अंदर ही खुरली मौजूद है, वो सामने आपको लकड़ी की खुरली नज़र आ रही है। तो ये साथ आप देखें, इन्होंने बांसों के साथ हदबंदी करके इसके अंदर बछड़े रखे हुए हैं। तो ये जो भाई हैं, इन्होंने बछड़ा फार्मिंग अभी न्यू स्टार्ट की है। तकरीबन 2 या 3 माह पहले ये 65 के करीब बछड़े लेकर आए हैं। ये आप देखें दोस्तों, इन्होंने बांस लगाकर हदबंदी की हुई है और इस हदबंदी के अंदर बछड़ों को खुला छोड़ा हुआ है। ये इसका एक हिस्सा कच्चा है और साथ पक्का हिस्सा भी है, यानी कि कच्चा और पक्का दोनों हिस्से मौजूद हैं। बछड़े आप अंदर देख लें। तो दोस्तों, इस फार्म के जो ओनर हैं वो अपने जानवरों को, यानी बछड़ों, भैंसों, बकरियां वगैरह सब जानवरों को साइलेज का इस्तेमाल भी करवाते हैं। ये आप देख लें, इन्होंने साइलेज खुद तैयार करवाया था। ये सामने साइलेज का बड़ा ढेर इन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों, जानवरों को पानी पिलाने के लिए ये इन्होंने जो हदबंदी की है उसके अंदर ही छोटा सा हौज भी मौजूद है। बछड़े ये खुले ओपन इन्होंने रखे हुए हैं ताकि जब इनका दिल करे ये पानी पी लें। इसके अलावा एक और बात जो मैंने जिस पे गौर किया है, जो देखी है, इन्होंने अपने जानवरों को जो टैग लगाए हैं वो कानों के अंदर नहीं लगाए, बल्कि जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है, जिसे हम पंजाबी में नथ भी कहते हैं, तो इन्होंने उसके साथ बांधे हैं। जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका मकसद ये है कि अगर किसी बछड़े को कुर्बानी पर भी सेल करना पड़े तो वो कुर्बानी पे आसानी के साथ सेल हो जाए, क्योंकि अगर इन बछड़ों के कानों में सुराख हो जाएंगे तो ये कुर्बानी पर सेल नहीं हो सकते। इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि बछड़ों को 3 माह के अरसा के बाद मीट यानी गोश्त के मकसद के लिए सेल कर दिया जाए किसी स्लाटर हाउस पर। तो अभी आप इनका शेड देख लें। शेड इनका जनाब पक्का है। इसकी छत देखें आप, सीमेंट के गार्डर हैं, इसके अलावा सीमेंट की स्लैपें हैं। तो ये कुछ बछड़े शेड के अंदर भी मौजूद हैं। ये आप इनकी खुरलियां देख लें। 65 के करीब ये बछड़े मुख्तलिफ मंडियों से लेके आए हैं, मुल्तान, शेखुपुरा, इसके अलावा लाहौर मंडी से। तो इस फार्म पे 4-5 किस्म की जो फार्मिंग है वो की जा रही है। तो वो सामने जो दूसरा हिस्सा है वहाँ इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। इसके अलावा इनकी जो कटियाँ हैं वो तालाब में मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आमर भाई जो हैं वो बछड़ों का वज़न कर रहे हैं।
ये 15 दिन के बाद बछड़ों का वजन करते हैं। ये जनाब आप देख लें, वेट स्केल देखें, इधर बछड़ों का वजन किया जा रहा है। तो इनको जो टैग लगाए हुए हैं ये उनके नंबर हैं। तो इनका अंदराज ये देखें जनाब, ये आमिर भाई इनका अंदराज कर रहे हैं। तो आमिर भाई से भी थोड़ा पूछते हैं। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि ये आप इन बछड़ों के वजन का कोई हिसाब किताब उसको नोट कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल वही नोट कर रहे हैं। 20 नंबर लगा दो यार। अच्छा कितने दिन बाद आप ये जो है अमल करते हैं? सर ये तकरीबन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद जी ठीक है। इससे आपको मालूम हो जाता है कि एक कितनी ग्रोथ इसकी हो रही है पर डे के हिसाब से। अच्छा पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से एवरेज निकाल लेते हैं ना सर जी। अगर किसी ने 10 kg 11 kg या 12 kg बढ़ाया तो उस हिसाब से उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। जिसने 400 ग्राम बढ़ाया या 500 ग्राम पर डे बढ़ाया उस हिसाब से कैलकुलेशन आराम से निकल आती है। ठीक है। अच्छा ये जो आपका शेड है इसकी लंबाई आपको मालूम है कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है? गालिबन शेड तो 220 फुट है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी होगी, चौड़ाई कितनी है यार? चौड़ाई 28 फुट चौड़ाई और 220 फुट लंबाई है। ठीक। तो दोस्तों ये देख लें, ये इनकी भैंसें हैं। इस वक्त ये साइलेज खा रही हैं खुरलियों में। आप साइलेज देख लें, वो देखें भैंसें कितने शौक के साथ साइलेज खा रही हैं। तो इसके अलावा इनकी जो कटियां हैं वो इस वक्त तालाब के अंदर मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी वसी रकबे पर मुहित ये मल्टी डायमेंशनल फार्म है। 4-5 किस्म की यहाँ फार्मिंग की जा रही है। इनके पास साइलेज का भी स्टोर है, इसके अलावा तूड़ी को भी स्टोर किया हुआ है। वो सामने तूड़ी के लिए अलहदा से आप शेड कह लें, गोदाम कह लें, वो बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें जी जनाब, ये तूड़ी को स्टोर करने के लिए बड़ा सा शेड, बड़ा सा गोदाम भी मौजूद है। इसके अलावा आप इनकी कटियां देखें, ये इस वक्त तालाब के अंदर मौजूद हैं, मज़े मज़े के साथ नहा रही हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त ये मल्टी डायमेंशनल फार्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाली वीडियोस में इस फार्म के जो ओनर हैं उनके साथ जो इंटरव्यू किए गए होंगे उनको आपके साथ शेयर किया जाएगा।